अमेरिका और ईरान के बीच 8वें दिन भीषण जंग जारी है। शनिवार को ईरान ने जॉर्डन पर जोरदार हमला किया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। ये हमला मुवफ़्फ़क़ सॉल्टी एयरबेस पर किया गया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से एयरबेस पर अटैक किया। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक मिसाइल ने सैनिकों के सोने की जगह को अपना निशाना बनाया, जो बेस का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। इस हमले में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। जिस वक्त ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में ही रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल बच निकली और उसने सॉल्टी एयरबेस पर कंटेनर से बने घरों को वहां पर धमाका किया, क्योंकि वहां पर वो टकरा गई और इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। कई अन्य घायल हैं। एक सैनिक अभी भी लापता है। 4 को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इस हमले का एक और वीडियो सामने आया है जो बेहद चौंकाने वाला है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जॉर्डन के मुवफ़्फ़क़ सॉल्टी एयरबेस से टकराती हुई ये साफ तौर पर दिख रही है। उसके बाद धमाका होता है और फाइटर जेट्स तैनात इस बेस पर किए जाते हैं। अब इस हमले के बाद अमेरिका ने भी ईरान पर हमले तेज कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को आदेश दिया है कि ईरान को इस हमले का करारा जवाब दिया जाए। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी फौज ने साउथ ईरान पर हमले बढ़ा दिए। अमेरिका और ईरान के बीच 8वें दिन भीषण जंग जारी है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के रणनीतिक, सैन्य और नागरिक ठिकानों पर लगातार हमला कर रहे हैं। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के बंदर खमीर के बुनियादी ढांचे को अपना निशाना बनाया, तो वहीं ईरान ने कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलों से हमला किया। शनिवार को ईरान की सेना ने एक वीडियो जारी किया। ये हमला ईरान ने अमेरिकी विमानों के ईरानी इलाके में घुसने के जवाब में किया। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, अगर हमले जारी रहे तो ऐसा बदला लेंगे कि अमेरिका भूल नहीं पाएगा। ईरान, बहरीन और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री बेसिस पर क्लस्टर मिसाइलों से ईरान ने हमला किया। ईरान के हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। क्लस्टर बम से अमेरिकी बेसिस पर देखिए किस तरह से भारी तबाही मचाई। ये हमला इतना भीषण था कि जवानों को भागने तक का मौका नहीं मिला। जॉर्डन के साथ ही ईरान ने कुवैत पर भी जोरदार हमला किया। ईरान ने कुवैत की साद अल अब्दुल्ला अकेडमी फॉर सिक्योरिटी साइंसेस को निशाना बनाया। इसके साथ ही एक पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट पर हमला हुआ, जिससे आग लग गई। कुवैत में 2 दिन में ये दूसरा ऐसा हमला है। मिसाइल के खतरे के कारण कुवैत ने शनिवार सुबह कुछ समय के लिए अपना हवाई क्षेत्र तक बंद कर दिया, जबकि कुवैत एयरवेज ने कहा कि वो राजधानी से आने जाने वाली अधिकांश उड़ानों का समय बदल रहा है। ईरान ने इराक के इरबिल पर भी हमला किया। ईरान का एक ड्रोन इरबिल के एक कब्रिस्तान में जा गिरा। हमले का एक वीडियो सामने आया है। इसमें कुर्द राजधानी के कसनजान कब्रिस्तान में ड्रोन टकरा रहा है। इरबिल एयरबेस पर अमेरिकी सेना की तैनाती है। इस बीच इराक की तरफ से दावा किया गया कि इरबिल शहर के ऊपर हमलावर ड्रोन मार गिराया गया। ईरान के हमले का जवाब अमेरिकी फौज दे रही है, रिटेलिएट कर रही है। इरबिल के ऊपर सी-रैम डिफेंस सिस्टम ईरान के हमले को इस वक्त रोक रहा है। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, अगर हमले इसी तरह से जारी रहे तो तेहरान और उसके सहयोगी मिलकर ऐसा अमेरिका को सबक सिखाएंगे जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। मुस्तफा खामेनेई का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को पूरी तरह खत्म कर देने की धमकी के बाद आया है। همزمان با این حماسه نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हुए समझौते को लेकर अमेरिका द्वारा बार बार वादे तोड़ने से एक बार फिर सबको पता चल गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कितने बेकार और अविश्वसनीय हैं, और ये आक्रामकता, दबदबा और क्रूरता अमेरिकी चरित्र का अभिन्न है। आज अमेरिका ने एक बार फिर अपनी असली और बेनकाब चेहरा दिखा दिया है। अपराध और बेवफाई का ये काला अनुभव अमेरिका की धोखेबाजी, अविश्वसनीयता और दुष्टता का एक और अकाट्य सबूत है। अब जब अमेरिकी दुश्मन संघर्ष को और बढ़ाने और भारी कीमत चुकाने और बड़ी बदनामी झेलने की कोशिश कर रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि प्रिय ईरानी राष्ट्र और रेसिस्टेंट फ्रंट के पास उसके लिए कभी न भूलने वाले सबक हैं। अब देखिए, ईरान के हमलों का जवाब अमेरिकी सेना भी जोरदार तरीके से दे रही है। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि वो सैन्य लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन के नीचे बने हथियारों के गोदामों और समुद्री क्षमताओं को निशाना लगातार बना रही है। इस इलाके में कई दिनों से हमले भी लगातार हो रहे हैं।
अब पूरी जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की लड़ाई तेज होने के साथ ही अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए हैं। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जिक्र है। चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी इस चिट्ठी में मेंशन की गई है। स्वतंत्र और व्यापक जांच की मांग इस खत में लिखी गई है। जो चढ़ावा चोरी हुआ उसकी स्वतंत्र और व्यापक जांच हो। जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का भी जिक्र इस चिट्ठी में है।